गुजरात में बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री को परिवर्तित किया गया है, मुख्यमंत्री चेंज किया गया है गुजरात में। इस संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। अ पटेल एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब होता है जो कंट्रोल करने की स्थिति में होता है ना, जो ऊपर होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुजरात के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक पटेल को जो है ना मुख्यमंत्री बनाया गया है ना, उसे कंट्रोल दिया गया है राज्य का। द बीजेपी इज वंस अगेन विलिंग। बीजेपी एक बार फिर से विलिंग, इच्छुक है, राजी है, तैयार है। किस बात के लिए? टू अकोमोडेट, स्थान देने के लिए, जगह देने के लिए। डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, कि भाई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई प्रभावी जाति है, उसे स्थान देने के लिए बीजेपी जो है राजी है, तैयार है। इफेक्टिंग द फोर्थ चेंज ऑफ गार्ड। अब ये जो शब्द आया ना, चेंज ऑफ गार्ड, इस चेंज ऑफ गार्ड का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना, उसको बदलना। महत्वपूर्ण व्यक्ति का मतलब है कि एकदम जो, जैसे कि अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो इसको परिवर्तित करना है ना, उसको कहा गया है चेंज ऑफ गार्ड। तो इफेक्टिंग द फोर्थ चेंज ऑफ गार्ड इन अ स्टेट, एक ऐसे राज्य में, गुजरात के लिए कहा गया है। दिस ईयर, इस वर्ष, द भारतीय जनता पार्टी रिप्लेस्ड विजय रूपाणी विथ भूपेंद्र पटेल एज चीफ मिनिस्टर इन गुजरात ऑन संडे। तो रविवार को बीजेपी के द्वारा यह कदम उठाया गया। क्या किया गया कि जो विजय रूपाणी हैं उनको हटा के और भूपेंद्र पटेल को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया है गुजरात का, रविवार को। तो ये है चेंज ऑफ गार्ड। दो, यद्यपि द डिसीजन केम आउट ऑफ द ब्लू। देखो, कम आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, है ना। मतलब अचानक से कोई चीज़ घटित होती है ना, उसको बोलते हैं कम आउट ऑफ द ब्लू, है ना, बिना किसी चेतावनी के, अनएक्सपेक्टेडली जो होता है। तो ये जो डिसीजन था बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। इंट्रिग्स का मतलब है साजिश, प्लान्स, सीक्रेट प्लान्स। दैट लेड टू इट, जो कि इसका कारण बने, कि भाई बीजेपी ने ये डिसीजन लिया तो किन कारणों से लिया है ना, किन प्लान्स से, वे कौन से सीक्रेट प्लान्स थे जो इस डिसीजन का कारण बने। तो एडिटोरियल कहता है कि इंट्रिग्स हैड बीन गेनिंग मोमेंटम फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब है कुछ समय से। हैड बीन गेनिंग मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है, गेन मोमेंटम का मतलब होता है चाल पकड़ना, रफ्तार पकड़ना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई वे सीक्रेट प्लान्स जो कि इस डिसीजन का कारण बनी, ये सीक्रेट प्लान्स जो हैं कुछ समय से, फॉर अ वाइल जो है, अपनी रफ्तार पकड़ रहे थे, अपनी चाल पकड़ रहे थे, यानी कि लग रहा था ऐसा होगा कुछ। टू कीप इट ऑल अंडर द रैप। टू कीप इट ऑल अंडर द रैप। देखो, कीप समथिंग अंडर रैप्स, इसका मतलब होता है टू कीप समथिंग सीक्रेट, है ना, किसी को, मतलब किसी बात को जो है या किसी प्लान को गुप्त बनाए रखना। तो टू कीप इट ऑल अंडर द रैप्स, तो इन सारी की सारी बात को या सारे के सारे प्लान्स को सीक्रेट बनाए रखने के लिए द गवर्नमेंट इन गुजरात वेंट सो फार। गुजरात में जो सरकार है वह इतनी दूर तक चली गई, मतलब सो फार का मतलब है इतनी दूर तक चली गई, एज कि क्या किया उसने, अरेस्टिंग एंड सेंडिंग टू जेल अ जर्नलिस्ट, कि भाई एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया और उसे जेल भेजा गया। अंडर किसके तहत? सेडिशन चार्जेस, है ना, राजद्रोह के आरोपों में। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, चार्ज का मतलब होता है आरोप। फॉर रिपोर्टिंग दैट अ चेंज ऑफ गार्ड वाज ऑन द कार्ड। भाई इस पत्रकार ने क्या किया था? इस पत्रकार ने इस तरह की रिपोर्टिंग दी थी कि एक तरीके से चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है गुजरात में, यानी कि मुख्यमंत्री को परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो इस तरह की रिपोर्टिंग इसने की थी। ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली, मतलब जिसके होने की संभावना है ना, जो कि मतलब पॉसिबल हो सकता है ना, संभावित है जिसकी। तो कोई पत्रकार था, उसने इस तरह की रिपोर्टिंग की कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है ना, इस बात के चांसेस हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पत्रकार के ऊपर राजद्रोह के आरोप लगाते हुए इसे गिरफ्तार किया और इसे जेल भेज दिया। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मतलब देखो, इस बात को सीक्रेट बनाए रखने के लिए, इन प्लान को सीक्रेट बनाए रखने के लिए सरकार जो है किस हद तक गई। पटेल्स और पाटीदार्स हैव बीन द बैकबोन ऑफ द बीजेपी इन गुजरात। कि ये जो पटेल्स हैं, है ना, ये जो पटेल्स कम्युनिटी है या पाटीदार्स जो हैं, ये बैकबोन रही है, मतलब रीढ़ की हड्डी रही है, ऑफ द बीजेपी इन गुजरात,
कि गुजरात में बीजेपी की एक तरीके से बैकबोन है ना, मुख्य आधार रहा है कौन? पटेल्स। बट द एलिवेशन ऑफ नरेंद्र मोदी, एलिवेशन का मतलब होता है किसी को ऊपर उठाना, है ना। बट द एलिवेशन ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी का ऊपर आना, है ना, एज चीफ मिनिस्टर के रूप में, कब? 2001 में। अनसेटल्ड का मतलब है बिगाड़ देना। द कोजी का मतलब है बड़े ही मधुर, बड़े ही आरामदायक, कोजी रिलेशंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पार्टी। लेकिन जब 2001 में चीफ मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो एलिवेट किया गया, इनको उठाया गया, तो इसके चलते बिगड़ गए, अनसेटल हो गए। क्या? जो मधुर रिलेशंस थे पटेल कम्युनिटी के बीच में और बीजेपी के पार्टी के बीच में, इनमें जो है थोड़ी सी आप कह सकते हो कि गड़बड़ी आ गई है ना, थोड़े से सही नहीं रहे ये संबंध। आनंदीबेन पटेल सक्सीडेड मिस्टर मोदी। सक्सीड का मतलब होता है यहाँ पे किसी का स्थान लेना, है ना। आफ्टर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, कि मिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका स्थान किसके द्वारा लिया गया? आनंदीबेन पटेल के द्वारा, है ना, यानी कि आनंदीबेन पटेल जो है वे मुख्यमंत्री बनी। बट शी डिडेंट लास्ट इन ऑफिस फॉर लॉन्ग, लेकिन वह मुख्यमंत्री ऑफिस में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी। बट शी डिडेंट लास्ट इन ऑफिस फॉर लॉन्ग का मतलब एक लंबे समय तक नहीं टिकी। अ पार्शियल इजेक्शन ऑफ पटेल्स टू अकोमोडेट, अ पार्शियल का मतलब है आंशिक, इजेक्शन का मतलब है बाहर निकालना, ऑफ पटेल्स टू अकोमोडेट अ वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप्स इन इट्स टेंट। यहाँ पे टेंट से मतलब है बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन। अ पार्शियल इजेक्शन ऑफ पटेल्स, कि भाई आंशिक रूप से जो पटेल्स हैं उन्हें बाहर निकालना, टू अकोमोडेट जगह देने के लिए, स्थान देने के लिए, अ वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप्स, कि विभिन्न जो कास्ट हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भी जगह दी जा सके, इसके लिए जो विभिन्न पटेल्स हैं उनको कुछ हद तक बाहर निकालना पार्टी से, है ना, इन इट्स स्टैंड्स, है ना, बीजेपी पार्टी से। वाज द बीजेपी अप्रोच, ये बीजेपी की अप्रोच थी अंडर मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह। मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह के नेतृत्व में उनका जो दृष्टिकोण था वो यही था कि भाई आंशिक रूप से क्या किया जाए, पटेल्स को जो है बाहर निकाला जाए और उनकी जगह अन्य जो विभिन्न कास्ट ग्रुप्स हैं, है ना, उनको जो है स्थान दिया जाए, उनको अकोमोडेट किया जाए। एंड देयर नेशनल स्ट्रेटजी मिरर्ड दिस गुजरात एक्सपेरिमेंट, और मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह की जो राष्ट्रीय नीति है ना, राष्ट्रीय स्ट्रेटजी है, वह प्रतिबिंबित हुई, मिरर्ड का मतलब है प्रतिबिंबित हुई, दिस गुजरात एक्सपेरिमेंट, है ना, कि भाई ये जो गुजरात एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिला है इसमें भी उन्होंने ऐसा ही किया। द पटेल्स इन टर्न रिबेल्ड अगेंस्ट द मोदी शाह एक्सेस सेवरल टाइम। अब देखो जब मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह ने इस तरह की अप्रोच अपनाई कि पटेल्स को इन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकालना चालू किया पार्टी के, तो इसके विरोध में क्या हुआ? पटेल्स इन टर्न, इसके जवाब में इन टर्न, रिबेल का मतलब है विद्रोह करना, अगेंस्ट द मोदी शाह, एक्सेस का मतलब है धुरी, तो मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह की ये जो धुरी है इसके खिलाफ पटेल्स ने जो है विद्रोह किया सेवरल टाइम्स, कई बार, इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों के दौरान हमने देखा कि ये जो अप्रोच है मिस्टर मोदी और शाह की, इसके खिलाफ कई बार जो है पटेल्स ने विद्रोह किया। मिस्टर रूपानी वाज लेस देन इम्प्रेसिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और मैनेजमेंट ऑफ द सोशल कोलिशन, का मतलब है गठबंधन, कि मिस्टर रूपानी जो थे वाज लेस देन इम्प्रेसिव, ये एक तरीके से आप कह सकते हो मीडियोकर थे, है ना, उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे ये, ना, एक एवरेज व्यक्ति थे ये, कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते हैं उनको संभालने में, प्रशासनिक जो काम है, या फिर जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो सामाजिक गठबंधन है उनको मैनेज करने में, उनको संभालने में मिस्टर रूपानी जो थे वो एक एवरेज व्यक्ति थे। द कोविड-19 पेंडेमिक एक्सपोज्ड हिज फेल्योर्स स्टार्कली, स्टार्कली का मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से, है ना, स्टार्कली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो कोविड-19 जो महामारी थी, है ना, इसने क्या किया है ना, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, एक्सपोज का मतलब है खुलासा कर देना, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने ये जो मिस्टर रूपानी है उसकी असफलता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है सामने ला दिया। विथ द असेंबली इलेक्शंस लूमिंग, लूम का मतलब होता है बिल्कुल निकट होना, है ना, बिल्कुल अप्रोचिंग, है ना, यहाँ लूमिंग से मतलब है बिल्कुल अप्रोचिंग, जो बिल्कुल निकट में है, कि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं गुजरात में। द पटेल्स गेटिंग मोर रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब होता है बहुत ही बेचैन हो जाना किसी बात को लेकर, तो ये जो पटेल्स हैं ये लगातार जो है बेचैन होते जा रहे हैं।
एंड द आम आदमी पार्टी ट्राइंग टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, एज अ मोर वायबल, वायबल का मतलब है सक्षम, ऑपोजिशन देन द रडरलेस कांग्रेस। रडरलेस का मतलब होता है कि बिना किसी कंट्रोल के, है ना, कि भाई रडरलेस का मतलब होता है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में अगर हम बात करें ना, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके पास कोई मजबूत जो है उनको कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो वो रडरलेस हो जाए, है ना, कि मतलब कोई डिसीजन ना ले पाए, तो उसको बोलते हैं रडरलेस हो जाना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई चुनाव जो है वो बड़े ही निकट हैं, असेंबली चुनाव। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो है कोशिश कर रही है एक सक्षम ऑपोजिशन के रूप में उभरने की, और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल रडरलेस हालत में है, बिना किसी पतवार की या बिना किसी पावरफुल कंट्रोल की हालत में है कांग्रेस। द बीजेपी हैड टू एक्ट, इस चक्कर में बीजेपी को क्या करना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा, हैड टू, है ना, ऐसा करना पड़ा। द चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट इज अ फर्स्ट टाइम एमएलए, कि ये जो जिसे बीजेपी ने अब चीफ मिनिस्टर बनाया है ना, चीफ मिनिस्टर नामित किया गया है, वह प्रथम बार एमएलए चुने गए हैं। हु वाज इलेक्टेड, और इनको कहाँ से चुना गया था, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी, उस विधानसभा क्षेत्र से, वैकेटेड बाय मिस पटेल, जो कि मिस पटेल के द्वारा खाली किया गया था ना, वहाँ से जो है इनको एमएलए चुना गया था। द चेंज ऑल्सो अंडर स्कोर, अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, रेखांकित करना। द हाई कमांड कल्चर, हाई कमांड कल्चर का मतलब होता है शीर्ष, जो एक तरीके से शीर्ष जो लोग होते हैं ना पार्टी के, उनको कहा जाता है हाई कमांड। तो द चेंज ऑल्सो अंडर स्कोर, कि भाई ये जो परिवर्तन गुजरात में हुआ है, ये इस बात को भी रेखांकित करता है, किस बात को, द हाई कमांड कल्चर दैट इज नाउ एंट्रेंच्ड, एंट्रेंच्ड का मतलब होता है मजबूत रूप से स्थापित होना, उसको हम बोलते हैं एंट्रेंच्ड इन द बीजेपी, कि बीजेपी में मजबूत रूप से जो स्थापित है ना हाई कमांड कल्चर, कि भाई बीजेपी को जो है पार्टी के जो शीर्ष लोग हैं वे कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी हमें दिखाई देता है इस परिवर्तन के माध्यम से। द रिटर्न ऑफ अ पटेल एट द हेल्म, एट द हेल्म का मतलब मैंने आपको बताया था, एट द हेल्म का मतलब होता है कि भाई जो कंट्रोल करने की स्थिति में होता है ना, कि जो पावर की स्थिति में होता है, जैसे कि हम गवर्नमेंट में, है ना, गवर्नमेंट में जो बिल्कुल उच्चतम स्तर पे है, जो कंट्रोल करने की स्थिति में। द रिटर्न ऑफ अ पटेल एट द हेल्म इंडिकेट्स अ रिवर्सल ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटजी, तो पटेल का आप कह सकते हो कि बिल्कुल शीर्ष स्तर पर लौट आना, ये किस बात को दिखाता है, और रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब है बदलना, है ना, वापस बदलना, ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटजी, कि बीजेपी स्ट्रेटजी बदलती हुई दिखाई देती है हमें इस डिसीजन के माध्यम से। क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है, ऑफ बिल्डिंग कॉलिशन, बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि गठबंधन निर्मित करना, किन लोगों का, ऑफ डाइवर्स कास्ट ग्रुप्स, की जो विविध जातियां हैं, है ना, विविध जातियों के जो समूह हैं उनका क्या करना, गठबंधन निर्मित करना, ये जो है बीजेपी की पॉलिसी रही है। अंडर अ लीडर, एक ऐसे लीडर के नीचे, फ्रॉम अ मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है जो ज़्यादा प्रभावी ना हो, है ना, जिसका महत्व ज़्यादा ना हो, जो बहुत ही मामूली, किसी मामूली कास्ट से जो बिलोंग करता हो, उस व्यक्ति को जो है लीडर बनाना, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है। कि क्या किया जाए कि विभिन्न, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो डाइवर्स का मतलब है जो विविध कास्ट हैं उनको जो है जगह दी जाए, उन सभी को जो है एकजुट किया जाए, और फिर एक मार्जिनल कास्ट वाले व्यक्ति को जो है लीडर बनाया जाए। तो इस नीति में बीजेपी ने अभी हाल ही में चेंज किया है गुजरात के संदर्भ में। मिस्टर मोदी प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट का मतलब होता है अपने आप को इस रूप में प्रदर्शित करना, हिमसेल्फ एज अ बैकवर्ड क्लास लीडर इन 2014, कि मिस्टर मोदी ने अपने आप को पिछड़ा जो वर्ग है ना, उसके लीडर के रूप में जो है पेश किया 2014 में। एंड सब्सिक्वेंट चॉइसेस, सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में, चॉइसेस इन लीडरशिप एट वेरियस लेवल, और बाद में जो बीजेपी के द्वारा बाद में जो चॉइस है ना, जो विकल्प बीजेपी ने चुने इन लीडरशिप, नेतृत्व के मामले में, एट वेरियस लेवल्स, विविध स्तर पे, लार्जली फॉलोड दिस ट्रेंड, है ना, उसमें भी मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिला, यही ट्रेंड देखने को मिला। कौन सा ट्रेंड, कि बीजेपी ने क्या किया, ज़्यादातर जो था वो एक मार्जिनल कास्ट के व्यक्ति को जो है प्रमुखता दी। देयर हैव बीन एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद भी रहे हैं, जैसे सचेज, जैसे योगी आदित्यनाथ जो कि एक राजपूत हैं, हु वाज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश, जिनको कि यूपी में चीफ मिनिस्टर चुना गया। विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड ऑफ इट, कि पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर।
डोमिनेंट कास्ट हैव बीन रिसेंटिंग दिस, कि जो प्रभावी जो कास्ट हैं, जो प्रभावी जातियां हैं, वे बीजेपी की इस अप्रोच से जो है नाराज़गी जाहिर करती रही हैं। रिसेंट का मतलब होता है अपनी नाराज़गी जाहिर करना, गुस्सा हो जाना, है ना। तो जो प्रभावी कास्ट हैं वे बीजेपी की इस नीति के खिलाफ नाराज़गी जाहिर करती रही हैं। एंड द बीजेपी हैज़ नाउ बिगन टू फील द प्रेशर, और अब बीजेपी ने शुरू कर दिया है क्या, दबाव महसूस करना, टू फील द प्रेशर। व्हेन इट हैड टू रिप्लेस, जब बीजेपी को जो है रिप्लेस करना पड़ा वेटेरन, वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, वार हॉर्स, वार हॉर्स का मतलब होता है आपका पुराना सिपाही, पुराना जंगी घोड़ा, वार हॉर्स बीएस येदियुरप्पा। जब बीजेपी को क्या करना पड़ा कि उस उनके जो अनुभवी हैं बीएस येदियुरप्पा, उनको रिप्लेस करना पड़ा अ मेंबर ऑफ द डोमिनेंट। अब ये जो बीएस येदियुरप्पा है ना, ये क्या है, एक सदस्य हैं किसके, डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी, लिंगायत कम्युनिटी एज चीफ मिनिस्टर इन कर्नाटका। कि लिंगायत जो कम्युनिटी है, लिंगायत जो समाज है ना, ये जो लिंगायत जो समाज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है ना, इसका वर्चस्व है कहाँ पे, कर्नाटक में। तो मुख्यमंत्री के रूप में जो बीएस येदियुरप्पा थे, उसको बीजेपी को चेंज करना पड़ा। और जब इन्होंने चेंज किया बीजेपी ने, तो बीजेपी इंश्योर्ड, बीजेपी ने इस बात को सुनिश्चित किया दैट हिज सक्सेसर, कि बीएस येदियुरप्पा का जो स्थान लेने वाला होगा, सक्सेसर का मतलब है जो किसी व्यक्ति का स्थान लेता है ना, वाज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, है ना, कि भाई वह भी लिंगायत कम्युनिटी से ही था। बीजेपी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि ठीक है, बीएस येदियुरप्पा को जब बीजेपी ने हटाया और किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, तो बीजेपी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि वह भी प्रभावी लिंगायत कम्युनिटी से ही हो। द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति होना, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि दो व्यक्तियों में जो है आर्ग्यूमेंट हो और वो बिल्कुल जाम हो जाए मामला। तो द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ, कि भाई ये जो जारी गतिरोध बना हुआ है बिटवीन द पार्टी, कि बीजेपी पार्टी के बीच, एंड द जाट फार्मर्स इन यूपी एंड हरियाणा, कि भाई जो जाट किसान हैं यूपी में और हरियाणा में, इनके बीच और बीजेपी पार्टी के बीच जो गतिरोध जारी है, इज ऑल्सो इंडिकेटिव, यह इस बात का संकेतक है, इस बात को दिखाता है, इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द टेंशंस, है ना। ये क्या दिखाता है, ये तनाव को दिखाता है बिटवीन द बीजेपी एंड अ डोमिनेंट सोशल ग्रुप। इससे हमें क्या पता चलता है कि बीजेपी और एक जो प्रभावी सामाजिक ग्रुप है ना, यानी कि यहाँ पे जाट कम्युनिटीज़ के लिए कहा गया है कि भाई जो एक जाट फार्मर्स जो हैं और बीजेपी जो है, इनके बीच की टेंशंस हमें पता चलती है इस ऑनगोइंग गतिरोध से। द पार्टीज चीफ मिनिस्टर इन हरियाणा, कि बीजेपी पार्टी के चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर, इज फेसिंग द हीट। देखो, फेस द हीट का मतलब होता है एक तरीके से आलोचनाओं को झेलना, है ना। तो जो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर, है ना, इज फेसिंग द हीट, उन्हें कई तरह की जो है आप कह सकते हो कि आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दीज कम्युनिटीज़ आर बार्गेनिंग, कि ये जो आप कह सकते हो कि जो जाट कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटीज़ से संबंधित जो लोग हैं, आर बार्गेनिंग, बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना, फॉर अ बिगर शेयर ऑफ पावर इन द बीजेपीज हिंदुत्व टेंट। ये क्या चाह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, है ना, इन द बीजेपीज हिंदुत्व टेंट, कि बीजेपी का ये जो हिंदुत्व टेंट है, बीजेपी का ये जो आप कह सकते हो कि यहाँ हिंदुत्व टेंट से मतलब है कि बीजेपी जो कि आप कह सकते हो कि एक हिंदुत्व को जो है ज़्यादा बढ़ावा देने वाली पार्टी है। तो इसमें जाट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वे चाह रहे हैं कि हमें जो है ज़्यादा शेयर दिया जाए, है ना, कि हमारा ज़्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना। द बीजेपी इज पार्शियली एक्टिंग अंडर प्रेशर, बीजेपी जो है आंशिक रूप से जो है एक्शन ले रही है अंडर प्रेशर, है ना, कि ठीक है बीजेपी जो है दबाव के रूप में भी काम कर रही है थोड़ा सा, कि अगर कोई आप कह सकते हो कि कोई प्रभावी कम्युनिटी है, उसके दबाव के चलते जो है बीजेपी को आंशिक रूप से प्रेशर में भी काम करना पड़ रहा है। बट इट में ऑल्सो भी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि इस बात के चांसेस हैं, बट इट में ऑल्सो भी फीलिंग, कि बीजेपी ऐसा महसूस कर रही हो, क्या, बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो, है ना, बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रही हो अपने आप को, ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मार्जिनल कम्युनिटीज़, है ना। मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया जो बहुत ही मामूली है ना, जो जिनका प्रभाव बहुत कम है, मार्जिनल कम्युनिटीज़ एंड पुअरर सेक्शंस, टू अकोमोडेट का मतलब होता है स्थान देना, जगह देना,
इट्स ट्रेडिशनल सपोर्टर्स, है ना। इट्स ट्रेडिशनल सपोर्टर का मतलब है पारंपरिक समर्थक, यानी कि बीजेपी के जो पारंपरिक समर्थक रहे हैं वे रहे हैं गरीब गरीब क्षेत्र से, है ना, पुअरर सेक्शन, है ना, गरीब तबका। इसके अलावा जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं ना, कि भाई जिनका महत्व कम है, जिनका प्रभाव कम है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हो सकता है कि बीजेपी आंशिक रूप से जो है ये जो वर्चस्व वाले समाज हैं उनसे दबाव महसूस कर रही हो, लेकिन एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अपने जो बीजेपी के जो पारंपरिक समर्थक हैं ना उनको जगह देने के लिए, है ना, यानी कि जो मामूली समुदाय हैं या जो गरीब वर्ग हैं, है ना, उनका समर्थन बीजेपी को मिलता रहेगा, इस बात के लिए भी बीजेपी जो है कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है।